संत हरि भजन की, वृंदावन धाम की, सदगुरुदेव भगवान की। अभिनव यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसी कौन सी तपस्या करूं कि सारी रिद्धियां सिद्धियां मेरे में आ जाएं, मैं जब चाहूं सूरज निकले, जब चाहूं बारिश हो, मैं जो सोचूं वही हो, जैसा चाहूं वही हो। कोई तो मंत्र बता दो। आज तक इतने महात्मा हुए, इतने ब्रह्म ऋषि हुए, इतने बड़े बड़े, किसी ने क्या सृष्टि के क्रम को परिवर्तित कर पाया क्या? राधा राधा को, भगवान की शरण में रहो, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, कोई भी गलत आचरण न करो, तो पहले मनुष्यता आ जाए हमें, फिर देवत्व आ जाए, फिर भगवत भाव आ जाए। ऐसे चलो आप तो कुल भगवान के भी आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसा तो आज तक किसी पर नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। इतने महात्मा हो गए, हाथ क्षण दो क्षण के लिए सूर्य को रोक दिया है। जैसे गोकर्ण जी ने रोक करके प्रश्न किया, वो बातें अलग हैं कि विनय के द्वारा रोक दिया और सूर्य भगवान से बात कर ली, लेकिन के क्रम का परिवर्तन कर दे, आज तक कोई ऐसा महात्मा नहीं हुआ। जी के क्रम का परिवर्तन करना भी चाहा तो असफल रहा, जैसे विश्वामित्र जी। स्वर्ग की रचना, नए अनाज की रचना, तो वो थोड़ा ही कर पाए, वे कहां समझ। शंकु उल्टा लटका हुआ है, विश्वामित्र ने तपोबल से स्वर्ग भेजा, वहां से धक्का लगा दिया तो आज भी उल्टा रखा। और बहती जिसे कर्मनाशा नदी कहते हैं। हमारे जी एक आदि सिद्धि का ही मंत्र बता दो। नहीं, सब सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन ये सिद्धि कि सूर्य को मतलब जब चाहे उदय करें, जब चाहे, ये तो केवल भगवान में, दूसरे भगवान में, और करके भगवान बन जाओ तो बात अलग है। हम तो अभी तक दास भी सही नहीं बन पाए, हो गया। अभी तक हम ये घोषणा नहीं कर सकते कि मैं भगवान का सच्चा दास हूं। सच्चा हूं कि कच्चा है भगवान जाने, पर उनके दास तो भगवान बनने की कोशिश करो यार, भगवान बनने की कोशिश मत करो। भगवान बनने को नाम जब करते हो कितना सूर्य रोक लोगे। साथ दिया तुमने सबको, कम से कम। संतोष जी, महाराष्ट्र राधा वल्लभ सिंह श्री हरिवंश महाराज में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, और इससे कैसे बचें? उल्लंघन करना, दर्शन करना एक अंतर्गत है। उल्लंघन कर दिया तो गुरु अपराध, गुरु में दोष किया तो गुरु अपराध, गुरु की निंदा सुनी तो गुरु अपराध। इससे बचना ये सारे भजन को निष्फल कर देता है, क्योंकि प्रदान करते हैं मंत्र उपासना। यदि उन्हीं की निंदा, उन्हीं की अवज्ञा, जन कैसे सफल होगा। इसलिए गुरु में सब ब्रह्म बुद्धि रखकर हम अगर चले, हमारा सत्मार्ग पुष्ट हो जाएगा और हमारा भजन बढ़ेगा। समझ पा रहे किस? हाँ जी, राधे गुरु जी। महाराज जी, जैसे संत एकनाथ महाराज जी और जना भाई जी जैसे भक्त की सेवा करने के लिए खुद पंढरपुर के पांडुरंग जी घर आए थे, महाराज जी इस समय अपने कौन से भक्त के यहाँ सेवा कर रहे हैं, और क्या भगवान आज भी अपने भक्त के लिए धरती पर? क्या एकनाथ जी जान पाए थे कि हमारी सेवा है? जब भगवान ने बहुत विनय की, मुझे आप दर्शन की सेवा में हूं। क्या नाम था? श्रीखंड शिखंड। भगवान जब आदेश आया और वो जल ला रहे थे, तो एकनाथ जी से कहा सेवा में है, दर्शन करवा दो। उनका कहा भगवान कहाँ सेवा में? शिखंडिया नाम नहीं ला रहे थे। साक्षात देखा, कई वर्ष सेवा में थे, एक ना नहीं पाए भगवान। जब हम तो इतना ही मानते वो में भगवान ही सेवा कर रहे हैं, जो रूप है। इनमें से कौन भगवान है हमें कैसे पता चलेगा जब तक जनाएंगे नहीं। तो भगवान प्रति भक्तों की सेवा, जैसे भक्त भगवान की सेवा, ऐसे भगवान छुप करके अपने वेश को छिपा कर अपने भक्तों की सेवा में। भक्तों की सेवा से जल्दी भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। अब क्या पता चले त्रिलोक यहाँ भगवान अंतर नौकर बनकर लगे थे, सुना चरित्र? कैसे पता चला? त्रिलोक लग पाया कि ये भगवान हमारे यहाँ नौकर रूप से है। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, रोए, तो उनको कि अंतर्यामी हमारे घर में विराजमान। ओह, तो ऐसे भग आएंगे तो कोई भगलेगा क्या?
भगवान तो दीनहीन बनकर आते हैं, भक्त की सेवा करके अपने को कृतार्थ मानते हैं, क्योंकि जो भगवान को जितना समर्पित, भगवान उतना ही उस भक्त के प्रति समर्पित है। भगवान के अनंत, अगर भगवान सेवा चाहे तो अपने पार्षदों को भेज देते हैं, लेकिन भक्त चरित्र में ऐसा नहीं पाया गया कि भगवान के पार्षद आए सेवा के लिए, स्वयं भगवान आए, स्वयं पग चापू और सेनु हजाम हाकू बैलो बिना तनख्वारथवान, यही तो मेरे मन में ठनी। रिया जी, राधे राधे महाराज जी। भगवान से अपना संबंध कैसे? गुरु कृपा से, गुरु कृपा से है। जैसे हम भगवान के दास हैं, ये भाव, ये सहचरी भाव, भाव संबंध है, ये गुरु कृपा सारी परंपरा से प्राप्त होता है। हम जिन आचार्य की शरण में होते हैं, आसना देते हैं, उसी से संबंध प्रकाशित होता है। हम भगवान के सिद्ध है, हम भगवान के दास हैं तो वैसे ही अनुभव, हम भगवान की प्रिया हैं तो वैसे ही अनुभव, उनकी सहचरी है तो वैसे ही अनुभव होता है। ये गुरु कृपा, आचार्य कृपा से होता है, स्वयं से नहीं, स्वयं सिद्ध नहीं हो सकता। बिना आचार्य और गुरु कृपा प्राप्त कर सकता, और सिद्धि है भाव की प्राप्ति। भाव प्राप्त हो गया, बस उसी भाव में वो डूबा रहता, वही रस का रसा आता है। और भाव दास्य भाव, सख्य भाव, शल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये भाव है जो आचार्य प्रदत्त होते हैं, उनके मंत्र मिलता है, उपासना मिलती है, उसी से भाव की पूर्ति होती है। हम स्वयं से संबंध भगवान से करके सिद्ध नहीं हो सकते, आचार्य कृपा से हमारा भाव सिद्ध होता है। जो आचार्य हैं, गुरु मंत्र देते हैं, उसी से हमारा भाव देह बनता है और उसी से हमारा भाव सिद्ध होता है। कृष्णा गोयल जी, राधे भगवत प्राप्ति का उत्साह भोगों के सेवन से, भोगों, हमारा जो भजन से बनता है वो बिगड़ जाए। यदि हम अधर्म आचरण ना करें, गंदे भोगों के, तो हमारा भाव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कुसंग का त्याग, विषय चिंतन, क्योंकि विषय चिंतन से विषयों में आसक्ति होती। ध्यायते विषयान संगास्ते उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषय सुख आकर्षित कर, जब विषय सुख आकर्षित करता है तो विषय भोगने की इच्छा होती है। जब संकल्प बनता है तो उसकी क्रिया होती, क्रिया होती तो फिर स्पष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि परमार्थ लाती। भगवान का मार्ग परम पवित्र मार्ग है। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, विचार, चेष्टाएं, तब परम पवित्र भगवान का वो चिंतन कर, भगवान के चिंतन से ही भक्ति की पूर्णता है, भगवान के चिंतन की प्राप्ति है। तो निरंतर भगवत चिंतन करने का जो उत्साह क्षीण हो जाता है, भोग प्रियता, भोगों में विषयों प्रियता है, जो हमसे भोग, गंदा दृश्य देखा, गंदी बात सुनी, गया करी, तो हमारे भजन का जो भाव उत्सव बढ़ता है, वो उत्साह जाता है। फिर कुछ ऐसे रूप भजन में रहती है, फिर सत्संग में फिर पाप नष्ट हुए, फिर उत्साह बढ़ जाता है। तो हम प्राय सुने, नाम जप नियम है कि हमें अगर 5 ना तो रोज 5,000 मन लगे या न लगे, और भोजन पवित्र, और कुसंग का त्याग, और भगवान करने के लिए उनका आश्रय, हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा।